नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आप देख रहे हैं देश दिन भर। बुलेटिन में आइए रुक करते हैं दिल्ली के दंगल का। भारत माता की। केजरीवाल को संविधान कुछ समझ में नहीं आती। वो नक्सलाइट माइंडेड ऐसे ही बकबक करते रहता है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी के खर्चे पे अपने को खास बना के लूट में लग गया। क्या केजरीवाल जो है उनको इजाजत मिल गया कि कई 100 करोड़ की जमीन अपने आप अपने खुद को अलॉट कर देंगे, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। आज केजरीवाल ने चप्पल क्यों पहनी? आज इसने स्वेटर पहनना बंद कर दिया। बीजेपी वाले नहीं दिखते इनको, कांग्रेस वाले नहीं दिखते। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के डिप्टी सीएम पर थाली विवाद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने यह कहा है कि मामले में कोई भी जांच नहीं हो रही है और मनीष सिसोदिया ने फाइल मंगवाकर षड्यंत्र रचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया है कि जो थाली पहले दिन 12,000 की थी, उसकी कीमत अगले दिन की दावत में 3,500 रुपए बढ़कर यानी कि 15,500 रुपए हो गई। थाली में ऐसी कौन सी नई आइटम जोड़ी गई जो थाली की कीमत 3,500 रुपया बढ़ गई? यानी कि 11 फरवरी को जो थाली आई वो लगभग 12,500 रुपए की आई और जो थाली 12 तारीख को आई वो 16,025 रुपए की आई। तो हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली की कैबिनेट ने 12 फरवरी 2016 को ऐसा क्या भोजन किया था जो सरकार के खजाने पर 16,000 रुपए प्रति थाली के हिसाब से, अगर 2 दिन का 80 मेहमानों का 11 लाख का बिल आता है, ऐसा क्या भोजन आपने किया जो गरीबों के खून पसीने की कमाई से टैक्स वसूल कर रही है दिल्ली की सरकार? वो खजाना क्या इस तरह लुटाया जा रहा है? इस बीच इधर मनीष सिसोदिया का एक नोट सामने आया है जिसमें उन्होंने थाली के बिल को सरकारी मानकों से ज्यादा बताया। नोट में यह लिखा है कि इस तरह के इवेंट के लिए सरकार अधिकतम 2,500 रुपए प्रति प्लेट खर्च कर सकती है। इस तरह से 11 फरवरी के आयोजन के लिए 1,25,000 और 12 फरवरी के आयोजन के लिए अधिकतम 75,000 रुपए का बिल होना चाहिए। इसलिए यह बिल सरकार के मानकों के मुताबिक पास नहीं किया जा सकता। इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन जजवाड़े, हमारे सहयोगी। चंदन, आज कुछ और नए आरोप भी बीजेपी ने यहां पर लगाए हैं, क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है? चूंकि आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की तरफ से अब इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। उनकी तरफ से कल ही स्पष्ट किया गया था कि बिल को रोक दिया गया, बिल को पास नहीं होने दिया गया और उसके बाद अगर बीजेपी या कोई और पार्टी कुछ कहती है तो केवल ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक षड्यंत्र है और आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बिल को होल्ड किया गया है, सरकार की लायबिलिटी खत्म नहीं हुई है, यानी कि बिल को पे किया जाएगा। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि कितना बिल पे होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिल पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन उसके बाद कितना बिल पे करना पड़ेगा, क्योंकि खर्च तो हो चुका है। देखना होगा कि अंतिम रूप से इस पर क्या फैसला होता है। और जांच के बारे में जहां तक सवाल है तो मनीष सिसोदिया का कहना है कि बिल को होल्ड करके इस पर जांच बैठाई गई है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि इसकी जांच कौन कर रहा है, कोई कमेटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब फिलहाल तो ये है, क्योंकि अब नगर निगम चुनाव है तो उस चीज को देखते हुए, भांपते हुए कहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को हवा देना चाहती है। उधर आम आदमी पार्टी फिलहाल तो चुप्पी बनाई हुई है, क्योंकि पहले शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट और अब ये आरोप।
बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट अगर कहें तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने पार्टी को दफ्तर अलॉट किया या कई तरह के आरोप जो लगे हैं वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि सरकार के पास अगर पावर हो तो वो अपनी पार्टी के हित में काम नहीं कर सकती है। और अगर आपको कानून की जानकारी नहीं हो, जैसा कि सरकार बार बार कह रही कि 8 अगस्त के हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया है, इसका मतलब है कि ये सारे स्टेप्स जो है वो पहले के हैं, लेकिन इस बिना पर उन्हें माफी नहीं दी जा सकती कि उनको कानून की जानकारी नहीं थी। आम आदमी पार्टी और सरकार के लिए बड़ा संकट यही होगा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से वो कैसे लड़े। जहां तक ये प्लेट का विवाद है, उस विवाद में पार्टी नहीं पड़ना चाहती। एक बड़ा यहाँ पर जो टेंशन है, जो कह सकते हैं, जो माथे में शिकन डाले हुए हैं आम आदमी पार्टी के, वो है शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट। फिलहाल शुक्रिया चंदन जजवारे इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात इधर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट जिसका जिक्र यहां कर रहे हैं, उसी का जिक्र करते हुए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। हमारे पास कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास घर नहीं है, हमें घर नहीं चाहिए। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे, केवल जनता के चरणों में लौट के हम सेवा करेंगे। कुछ नहीं से कुछ नहीं लेंगे से सब कुछ लूट लेंगे। ये जो कहानी है, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। 1 वर्ष के अंदर किस प्रकार उन्होंने हम सबको मूर्ख बनाया है, जनता को मूर्ख बनाया है, ये हमने 3 दिनों के खुलासे में देखा है। और वहीं दफ्तर का आवंटन रद्द होने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए इधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे एलजी का फैसला बताते हुए पूछा कि ये बीजेपी की साजिश आखिर किस तरह से हो सकती है। केजरीवाल को संविधान कुछ समझ में नहीं आती, वो नक्सलाइट माइंडेड है, वो ऐसे ही बकबक करते रहता है। आई एम सॉरी टू से, कोई उसकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, और जो भी है पढ़ाई वो तो इंजीनियरिंग में है, उसको लॉ कुछ पता नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो जिस ऑर्डर में उन्होंने ना कहा है, उसमें सारा कानून का उन्होंने विवरण दिया है, तो उस पर जवाब देना चाहिए। ये बीजेपी की साजिश है, इसको कैसे पता है बीजेपी की साजिश है? एलजी क्या इस डर में कभी केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल सकता है या लिख सकता है? वैसे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने यह कहा कि कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के दफ्तर कानून के तहत बने हैं। साथ ही माकन ने यह आरोप भी लगाया कि मंत्री को मिले बंगले को आम आदमी पार्टी ने दफ्तर बना लिया। केजरीवाल को ये नहीं पता है कि ये 125 साल पुरानी पार्टी है। जब केजरीवाल साहब जो है अलग अलग चीजें कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर पावर में थी, सत्ता में थी, और हमारे को लैंड ऑफिशियली अलॉट हुई है। हम लोगों ने कोई इस तरीके से लैंड कब्जा नहीं की जैसे उन्होंने करी। इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनका एक मंत्री के पास में बंगला था, मंत्री भ्रष्टाचार के चार्ज में पकड़ा गया, और जब मंत्री भ्रष्टाचार के चार्ज में पकड़ा गया तो उस बंगले को कैबिनेट ने अपने आप तय कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी का लैंड हो गया। और जो उन्होंने जिस मिनिस्टर की जमीन अपने नाम पे कर दी, उसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपया है। तो क्या केजरीवाल जो है उनको इजाजत मिल गया कि कई 100 करोड़ की जमीन अपने आप अपने खुद को अलॉट कर देंगे, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है? इधर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अपने ही अंदाज में एमसीडी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी की विजय विकास यात्रा से पहले मनोज तिवारी ने 1600 रुपए की थाली और दफ्तर आवंटन के मुद्दे पर केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। हाँ, झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखराना है। जिसने दिल्ली को कष्ट दिया, सब मंत्री संतरी भ्रष्ट दिया, हम उसको सबक सिखाएंगे, अपनी दिल्ली को सजाएंगे, हर दिल की चुनेंगे, भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे, खिलके रहेंगे, मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। दिल्ली के लोग अब ये समझ लिए हैं कि ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी के खर्चे पे अपने को खास बना के लूट में लग गया है। राष्ट्रपति भवन में भी जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय लोग आते होंगे तो 2,500-3 हजार से ज्यादा की थाली नहीं होती होगी, उसको भी फेल कर दिया आम आदमी पार्टी ने। इट मीन्स कि ये थाली घोटाला कर रहे हैं, भोजन घोटाला कर रहे हैं। दिल्ली की जनता
23 अप्रैल को इनको ऐसी सजा देगी कि इनकी शकल देखने लायक होगा। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय कैंसिल हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय जाके उस डिपार्टमेंट से अलॉट कराना चाहिए ना। ये ऐसा क्यों कर रहे चोर बाजारी कि अपने किसी मंत्री के नाम पे, किसी विधायक के नाम से घर अलॉट कराए और उसको कह रहे अभी कार्यालय होगा। इधर दिल्ली एमसीडी के चुनाव में इस बार जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भी अपनी किस्मत आजमा रही है। अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2 दिन से राजधानी दिल्ली में जमे हुए हैं। जेडीयू का सारा जोर बिहार और पूर्वांचल के वोटर्स पर है। आज थोड़ी ही देर पहले उन्होंने बदरपुर की एक सभा को संबोधित भी किया। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। रास्ता ठीक होना चाहिए, लोग अपने घर तक पहुंच सकें ठीक से। जिस प्रकार से अनेक कॉलोनियों में लोगों को कीचड़ का सामना 12 मास करना पड़ता है, ये कौन सी दिल्ली है? कैसी दिल्ली है? दिल्ली हमारी राजधानी है, इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई स्मार्ट सिटी की बात होती है, मैं तो कहता हूं अरे स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो कम से कम राजधानी दिल्ली को तो स्मार्ट बना दीजिए और पूरे दिल्ली को तो स्मार्ट बना दीजिए। हमारे बहुत सारे साथी गलती से अपने बारे में, ये बिहार के लोग आते हैं या पूर्वांचल के या कहीं से भी लोग आए, यहाँ काम किया, यहाँ बस गए, तो लोग कहते हैं प्रवासी है। अरे बिहार का लोग प्रवासी नहीं है, दिल्ली का निवासी है। ये प्रवासी तो वो कहलाता है जो आया है और कल चला जाएगा। अरे जो आ गया बिहार से अब जाने वाला नहीं है, दिल्ली में ही डटा हुआ रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। बदरपुर से हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, नीतीश कुमार दिल्ली में बिहार कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड जो वो खेल रहे हैं आखिर कितना कारगर साबित होगा? जी हाँ हिमानी, पहली बार जो जेडीयू है वो दिल्ली के चुनावों में इतने बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। 101 एमसीडी चुनावों के वार्डों में अपना उम्मीदवार उतार रही है इस बार, और ये उन वार्डों में अपने उम्मीदवार उतार रही है जहां पर पूर्वांचल के वोटर, बिहार के वोटर ज्यादा तादाद में हैं, और कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर जो जेडीयू की जो उम्मीदवार हैं वहां पर जो पूर्वांचल के वोटर हैं वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हमने इससे पहले कई बार अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार को एक प्लेटफॉर्म पर देखा है, और नीतीश कुमार ने कई बार अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है, लेकिन इस बार उन्होंने अपने इस मंच से, बदरपुर के मंच से उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को निशाने पर लिया है, और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि इस बार के चुनाव में वो केवल दिल्ली का साफ सफाई मांग रहे हैं, लेकिन 2019 में वो एक बड़ी जिम्मेदारी मांगेंगे। लेकिन हमें देखना होगा, क्योंकि बिहार के मुद्दे अलग हैं और दिल्ली के मुद्दों की अगर बात करें तो वो बिल्कुल ही जुदा है बिहार के मुद्दों से। तो अब देखना होगा कि जिन पूर्वांचली और ये जो बिहार के जो वोटर्स हैं जिन पर निगाह है उनको कितना लुभा पाते हैं या कितनी नैया उनसे पार लग पाती है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि इससे लेकर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। इधर बीजेपी ने एमसीडी को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड दिखाकर अपनी पीठ थपथपाई है, तो उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अपने दावे हैं। आइए जरा चुनावों के पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एमसीडी के हालात और इन चुनावों में क्या होगा लोगों के लिए बड़ा मुद्दा। बीते कुछ महीनों में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते दिल्ली कूड़े की राजधानी बन गई। दिल्ली में पसरी गंदगी पर कोर्ट ने नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों को फटकार लगाई। लेकिन जब एमसीडी चुनाव सिर पर है तो दिल्ली की यह तस्वीर हैरान करने वाली है। यहाँ ठीक उसी सूचना के नीचे कूड़ा जमा है जिस पर लिखा है
कूड़ा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये तस्वीर है पूर्वी दिल्ली नगर निगम की गीता कॉलोनी की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नाला है, नाले में कूड़ा भरा हुआ है, नाले की सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सफाई व्यवस्था शून्य है। कूड़ा सड़कों पर पड़ा रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कूड़े का ढेर है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि इसके ठीक ऊपर ही, इस कूड़े के ठीक ऊपर पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर ये लिखा है कि जहाँ तहाँ कूड़ा फैलाने पर, नालियों को गंदा करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेशानुसार आयुक्त पूर्वी दिल्ली नगर निगम, लेकिन उसके ठीक पास में यह हालत है। अब चलते हैं पूर्वी दिल्ली के ही एक और इलाके लक्ष्मीनगर की ओर। चुनाव करीब हैं और चुनावी माहौल में तैयार किया जा रहा ये कूड़ा घर उसकी गवाही भी दे रहा है। इस दौरान सड़क पर फैला ये कचरा बता रहा है कि लोग आखिर एमसीडी के कामकाज से नाराज क्यों रहते हैं। कूड़ा घर है वो टूटा हुआ है, उसे फिर से बनाया जा रहा है, इसलिए गंदगी जो है, कूड़े का अंबार जो है वो सड़कों पर फेंका जा रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग इलाके से कूड़े को ला करके यहाँ डंप किया जा रहा है, सड़क पर डंप किया जा रहा है। और जो नाले हैं उसकी सफाई व्यवस्था भी आप देख सकते हैं कि नाले में भी कूड़ा पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इस नाले को लंबे समय से साफ नहीं किया गया है। ये मंजर है पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके का, जहां सड़क पर कूड़ा और नाली में गंदगी भरी पड़ी है। कुछ इसी तरह की हालत प्रीत विहार वार्ड की भी है, जहां नालियों की सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। गली में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। क्षेत्र की जनता के लिए हमने काम किया है। पिछले 5 साल में मैंने जो काम किया है वो क्षेत्र की जनता भली बातें जानती है। उसके ऊपर ही हमें को समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। इस बजट की बड़ी प्रॉब्लम रही। आने वाले समय में अब क्या माहौल बनता है, क्या सिस्टम बनता है, उसको देखते हुए हम काम करेंगे। कहीं नाली की सफाई भी हुई है तो उसकी गंदगी गली में ही छोड़ दी गई है।